हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एबीएस ई लर्निंग। तो मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि क्लास 11th की जो अंतरा वाली बुक है उसमें मैंने ईदगाह चैप्टर का आपको ओवरव्यू बता दिया था। एक तरह से आपको संक्षेप में मैंने बता दिया था कि क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर को लिखा है प्रेमचंद जी ने, और ये जो चैप्टर है ईदगाह बहुत अच्छा चैप्टर है। तो एज़ यू नो चैप्टर इज़ टू मच लॉन्ग, बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करूँगी ताकि आपको समझ भी आ जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि लंबी वीडियो अक्सर बोरिंग हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए वीडियोस को पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका आज आपके इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट करके इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है ईदगाह, मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि ईदगाह जो चैप्टर है इसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। तो स्टार्ट करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक ठीक है। तो मैं आपको इतना पहले लाइन समझा देती हूँ। तो ईद जो है, ईदगाह चैप्टर का, ईदगाह क्या होता है? ईदगाह हमारी मस्जिद होती है ना। तो ईद का टाइम था, रमज़ान पता होगा, रमज़ान जो होता है वो पूरे 30 दिनों का होता है। तो रमज़ान के 30 यहाँ पे लिखा है 30 रोज़े, यानी कि रमज़ान के जो 30 दिन होते हैं उसमें जो हमारे मॉडर्न्स लोग होते हैं, मुसलमान लोग होते हैं, वो लोग रोज़े रखते हैं, व्रत रखते हैं। तो वो 30 रोज़े कंप्लीट हुए, जैसे ही 30 दिनों के व्रत पूरे हो जाते हैं तो उस फिर ईद मनाई जाती है। तो ईद का दिन था, वो दिन इतना सुंदर था, इतना अच्छा दिन था, हरियाली छाई हुई थी, सूरज में एक अलग लालिमा दिख रही थी, मानो कि प्रकृति भी विश कर रही हो, ईद मुबारक दे रही हो, प्रकृति भी खुश है कि आज ईद है। ठीक है। तो इस लाइन में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पूरा आपका ये पैरा है, इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं कि रमज़ान का जो महीना है वो पूरा हो चुका है, ईद है आज के दिन में, और प्रकृति भी बहुत खुश है, प्रकृति में भी एक अलग सुहावना मौसम दिखाई दे रहा है। अब बात कर रहे हैं कि ईद की कितनी उत्सुकता है गाँव में। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो बटन सिलवाने के लिए कि दूसरे के घर से सुई धागा लेने जा रहे हैं, किसी के जूतों में तेल नहीं है, तेल डलवाने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो कोई गांव का माहौल है, तो लोगों के घर में गायें भैंस वगैरह भी होती हैं, तो बैल वगैरह भी होते हैं, तो उनको भी पानी वानी देना, चारा देने के लिए जा रहे हैं, ताकि सब काम निपटा दे, उसके बाद अपना ईदगाह यानी कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़े, रोज़ा तोड़े। अपना रोज़ा भी सुबह तक का ही है, जब तक नमाज़ नहीं पढ़ लेते, फिर तो वही मिठाइयाँ खाएंगे, खुशी मनाएंगे, ईद का त्यौहार है। आप कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रसन्न तो लड़के ही हैं, क्योंकि वो लोग, कोई लोग व्रत रखते, कोई लोग नहीं रखते उस दिन व्रत, और कोई लोग तो केवल नमाज़ पढ़ने तक ही केवल व्रत रखते हैं, उसके बाद नहीं रखते, तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है लड़के बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि वैसे भी जो रोज़े हैं ये तो ना कि ये तो बड़े बुज़ुर्ग लोग रखते हैं,
यंगस्टर्स थोड़ी ना रखते, तो इसलिए कहानी बताया जा रहा है कि ईद का माहौल है, कितनी खुशी का टाइम है। तो यही सब इस वाले पैरा में है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनमें अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको अभी बताऊँगी। कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। अब देखिए, इस वाले जो मैंने अभी आपको पैरा बताया है ना, मैंने यहाँ से आपको ये पैरा बताया है पूरा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बात करी जा रही है कि ईद का टाइम है, लड़कों को कोई मतलब नहीं, बच्चों को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये तो चीज़ बड़े लोग रखते हैं व्रत वगैरह, तो वो लोग अपनी मस्ती में खुश हैं, ईद का त्यौहार मना रहे हैं। उनको गृहस्थी से कोई मतलब नहीं कि भैया ईद का दिन है, अब हमारे घर में माँ, हमारी जो माताएं हैं वो कहाँ से सेवैयाँ बनाएंगी, कहाँ से मीठे पकवान बनेंगे, घर में त्यौहार मनाया जाएगा। उन्हें उससे कोई चिंता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो तो भाई अपने मज़े में है। यहाँ पे किनकी बात करी जाती है, बच्चों की बात करी जा रही है, क्योंकि वो लोग तो ना व्रत रखते हैं ना कुछ, उनको दुनियादारी से मतलब, उन्हें तो केवल अपनी खुशी से मतलब है कि वो लोग ईदगाह जाएंगे, मेला देखेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। तो उनको तो जो पॉकेट मनी टाइप नहीं होता, पैसा दिया जा रहा है खर्च करने के लिए, उसी से बहुत ही ज़्यादा खुश है कि उनके पास पैसा है। अब वो ये नहीं जान रहे कि भैया घर में आज ईद है तो सेवैयाँ कैसे बनेगी, भाई कहाँ से पैसा आ रहा है। हमारे अब्बा जान, उनके पापा क्यों इतना चिंतित है, वो क्यों ईद के टाइम पे चौधरी कायम अली, ये जो चौधरी है ये वहाँ गांव का कोई मुखिया उखिया होगा। तो एक्चुअली गांव के ऐसा तो नहीं कि सभी लोग ही अमीर हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, इतने पैसे वाले नहीं हैं, तो इसलिए वो चौधरी कायम अली के घर जाके वहाँ के कोई मुखिया होगा, कुछ होगा, तो उसके पास से जाके पैसा लेके आते हैं ताकि घर में अपनी ईद मना सके। क्योंकि अगर वो चौधरी कायम अली मना कर दे धन देने से, तो वो ईद का त्यौहार तो फिर मुहर्रम का त्यौहार में बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि भाई जो जो बच्चे हैं उन्हें इससे क्या लेना देना, उन्हें इससे क्या मतलब, वो तो भैया अपने मस्ती में खुश हैं, अपना मज़े कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कहाँ से उनके पापा ये पैसे लेके आ रहे हैं, कैसे उनकी माँ सेवैयाँ बनाएगी। वो तो केवल उनको जो पैसा खर्च करने के लिए दिया गया है मेले में जाने के लिए, उसी को ही गिनते जा रहे हैं, उसी में ही व्यस्त हैं, उसी में ही खुश हो रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। महमूद गिनता है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई। अब यहाँ पे देखिए मैं वो बना दूँ ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक, ठीक है, पढ़ेंगे। होती होती एक दिन मर गई, किसी को पता ना चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना
की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, ठीक है, और बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। तो ये जो यहाँ ये जो पैरा है ये वाला, इसमें क्या कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैरेक्टर्स हैं, आपको पता होने चाहिए, चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होते हैं। महमूद, ये हामिद का दोस्त है। मोहसिन भी हामिद का दोस्त है, ठीक है। महमूद, मोहसिन, बहुत सारे इसके दोस्त हैं, भी और आगे भी नाम हम पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि भाई ईद का टाइम है, इन बच्चों को पैसे दिए गए हैं, तो ये तो भाई अपने मस्त हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं, चिंता नहीं है कि भाई इनके पापा कहाँ से पैसा लेके आ रहे हैं, चौधरी कायम अली के पास से लेकर, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको जो पैसा दिया गया वो गिन रहे हैं। जैसे कि महमूद के पास भाई 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, तो वो उसको गिन रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें इन पैसों से ये लोग ला सकते हैं, और क्या क्या ख़रीदेंगे मेले में जाके इन पैसों से। तो ये उसमें बहुत बिज़ी है। और हामिद जो है वो एक 4-5 साल का दुबला पतला सा बच्चा है, गरीब बच्चा है बहुत ज़्यादा। और हामिद जो है, पर हामिद भी बहुत पसंद है। अब हामिद ही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, हामिद और उसकी दादी अमीना, ठीक है। हामिद बहुत प्रसन्न है। अब हामिद क्यों प्रसन्न है, वो तो गरीब है। अब हामिद इसलिए प्रसन्न है भाई, यहाँ पे क्या होता है कि हामिद जो है वो 4-5 साल का गरीब बच्चा होता है, और वो प्रसन्न है क्योंकि उसको एक आशा है। क्या आशा है कि उसके मम्मी पापा जो हैं वो उसके पास आएंगे। अब क्या, अब ये सब इसको समझिए, यहाँ पे इस पैरा को समझिए क्या है। हामिद के जो माता पिता और उसके पेरेंट्स हैं वो मर चुके थे, ठीक है। हामिद अपनी दादी माँ के साथ ही रहता था और उसके माता पिता जो थे मर चुके थे। अब हामिद जो है, उसके पापा जो थे गत वर्ष यानी कि लास्ट ईयर ही मर गए थे। उनको हैज़ा एक बीमारी होती है, वो हो गया था, तो इसलिए वो उनकी डेथ हो गई थी। और उसकी जो माँ थी इस चिंता में मर गई। उसकी माँ भी जो थी पीली पड़ती जा रही थी, पिता की मृत्यु हो गई, माँ भी पीली पड़ती जा रही थी, शायद माँ को जॉन्डिस टाइप की बीमारी हो गई होगी, तो माँ भी पीली होती जा रही थी। और उनके दिल में जो भाई दर्द था, जो भी उनके दिल में जो कष्ट था, मन का कष्ट कि उनके भाई पति चले गए हैं, तो वो कष्ट ये किसको बताती। तो एक दिन ये कष्ट सहते सहते वो भी मर गई, उसकी माँ भी, हामिद की। तो अब ये बेचारा छोटा बच्चा हामिद जो है वो अपनी दादी माँ के साथ रहता था। तो उसकी दादी का नाम था अमीना, उसकी बूढ़ी दादी थी एक अमीना, उसके साथ रहता था छोटा बच्चा हामिद, ठीक है। तो हामिद को, अब हामिद क्या था, हामिद को नहीं पता था कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। हामिद को कहा गया था कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। तो देखिए अब इस हामिद बच्चे को नहीं पता था कि भाई उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, वो नहीं जानता था ये। अब यहाँ से हमने देखा ना, यहाँ से सॉरी, तो उसको नहीं पता था कि भाई उसके पिता की और माता की डेथ हो गई है ना। तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। अब खुश क्यों था ये भी देख लेते हैं। अब उसकी खुशी का कारण क्या था, आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ आपको, है ना। ये रहा, यहाँ से यहाँ तक अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गोटा, तो अभी बताऊंगी मैं। काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन, अच्छा निकालेंगे, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ओके। तो अब इसमें क्या है, अब
उस हामिद बच्चे को नहीं बताया गया है कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, वो नहीं जानता। उसको केवल ये बताया गया है कि उसके जो पिताजी हैं वो अल्लाह के उसके जो पिताजी हैं वो पैसे कमाने के लिए बाहर गए हैं और वो पैसे कमा के आएंगे, बहुत सारा पैसा लेकर आएंगे एक दिन। और उसकी जो माँ है, उसकी जो अम्मी जान है, वो अल्लाह के घर पे गई हैं और अल्लाह के घर से उसके लिए खूब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, खिलौने वगैरह लेकर आएंगी। तो वो इस आशा में है कि उसके माता पिता एक न एक दिन आएंगे और उसके लिए उसकी माँ उसके लिए चीज़ें लेके आएंगे और उसके पापा खूब सारा धन लेके आएंगे। तो हामिद को एक आशा है, और यहाँ पे कहा गया है कि बच्चों की जो आशा होती है बहुत बड़ी होती है। तो हामिद इसी आशा से, आशा तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, आशा से ही व्यक्ति जीवित रहता है, तो आशा तो होनी चाहिए। और हामिद की आशा है तो उसके माता पिता आएंगे, तो इसी आशा में बहुत खुश है वो। उसको पता है उसके मम्मी पापा आएंगे एक ना एक दिन, और फिर वो अपने दोस्तों को, मैंने आपको पहले बताया इनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये जो दोस्त उसके अब दिखाते हैं पैसा। तो फिर एक दिन वो दिखाएगा अब इनको, जब उसके पापा इतने सारे पैसा लेके आएंगे, सारी उसकी माँ सारी चीज़ें लेके आएंगी, तो वो अपने दोस्तों को ये सब दिखाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी, चलिए इसको मैं पहले वो बना दूँ। अब देखिए, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। देखिए इस आसान भाषा में आपको बता दूं, अब उसकी अमीना जो दादी है वो बहुत ज़्यादा दुखी है ईद के दिन में। अब वो दुखी क्यों है? दुखी होने के कारण है पैसा नहीं है, बहुत गरीब फैमिली है हामिद की फैमिली। अब उसकी दादी कह रही है कि अगर उसके पिताजी होते, है ना, अगर आज आबिद होता, यानी कि वो अपने बेटे की बात करी यहाँ पे, तो क्या आज उन लोगों को ये दिन देखना पड़ता, है ना। अगर हामिद के भी पिताजी होते तो आज का उन लोगों को ये दिन देखना होता, नहीं देखना होता। ईद का इतना बड़ा, उसकी दादी को दुख है कि ईद का इतना बड़ा त्यौहार है, घर में सब पकवान बनाते हैं, उनके घर में तो एक खाना बनाने के पैसा नहीं है, घर में पैसा नहीं है। हामिद के पास एक चप्पल नहीं है, बेचारा हामिद बाहर ऐसे बिना चप्पलों के घूमता है। हामिद की टोपी भी पुरानी हो चुकी है, उस टोपी में जो एम्ब्रॉयडरीज यानी गोटा, अब यहाँ पे देखिए जो गोटा वर्ड मैंने यूज़ किया था यहाँ पे, इस गोटा शब्द का मतलब भी यही होता है, वो भी बेकार हो चुकी थी, है ना। तो गरीब लोग हैं, और उसकी दादी भी इसीलिए ही बहुत दुखी है कि भाई कहाँ से बच्चे को मिठाइयाँ खिलाएगी ईद के दिन, कहाँ से सेवइयाँ बनाएगी, कितना अंधकार में ये ईद मन रहा है। तो इसलिए उसकी दादी गुस्से में कह रही है कि क्या इस ईद को अभी आना था, हमारे लिए तो कोई ईद नहीं है। ये उसकी दादी कह रही है कि भाई वो तो गरीब लोग हैं, इनके लिए क्या ईद होगी, सब एक समान है। अब इस बेचारे छोटे हामिद बच्चे को इससे कोई लेना देना नहीं है, हामिद को कोई अंतर नहीं पड़ता। हामिद तो बस ये एक आशा में प्रसन्न है कि उसके मम्मी पापा एक न एक दिन आएंगे, और इसीलिए ये इतनी सारी विपत्तियाँ, परेशानी हामिद को छू नहीं पा रही है, क्योंकि हामिद बड़ा आशावान है, वो इन विपत्तियों से नहीं डर रहा। वो, उसको एक आशा है कि उसके माता पिता आएंगे, और इसीलिए वो लड़ रहा है। और वहीं उसकी दादी प्रैक्टिकल लाइफ में है, भाई उनको पता है कि क्या हुआ है, तो इसलिए उसकी दादी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी मैं बॉक्स बना दूँ। सॉरी। अब देखिए, हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना।
अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। अब यहाँ पे क्या है, हामिद जो बड़ा आशावान है वो अपनी दादी से कहता है कि दादी माँ तुम डरना नहीं, क्योंकि वो लोग अब मेले जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, हामिद भी मेले में जा रहा है, तो इसलिए कह रहा है अपनी दादी से कि डरना नहीं, वो जल्दी लौट के आ जाएगा। लेकिन उसकी दादी माँ बहुत दुखी है, इसीलिए अमीना दुखी है क्योंकि वो देख रही हैं कि भाई हामिद की जो दोस्त हैं वो अपने माता पिता के साथ, अपने पिता के साथ जा रहा है, अब सब अपने पापा को लेके जा रहे हैं, पर हामिद का तो कोई भी नहीं है। अब उसकी दादी ही उसकी मम्मी भी है, उसके पापा भी है। अब वो उसको अकेले मेले में कैसे जाने दे, और छोटा सा बच्चा है हामिद। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक। उसे भीड़ भाड़ से बचा कहीं उसे उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो, नहीं अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगा, पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फ़हीमन अब देखिए, उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है। तो इस वाले पैरा में क्या कहा गया है कि भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए। अब उसकी दादी माँ बहुत चिंतित थी कि भाई सब बच्चे अपने पापा को लेके जा रहे हैं, पर अब अमीना क्या करे। उसके लिए, हामिद के लिए तो अमीना ही उसकी माँ है, पापा है, क्योंकि अमीना तो सच जानती है, उसकी दादी माँ सच जानती है। तो अमीना का मन नहीं कर रहा था हामिद को अकेले बेचने का, क्योंकि एक तो उसके पास वो नहीं थे, एक तो उसके पास जूते नहीं थे, उसके जूते फटे हुए थे। दूसरा बच्चा छोटा है तो वो कैसे अमीना उसको जाने देती, उस छोटे बच्चे को। और अगर वो उसके साथ, तो वो अमीना जो है वो कहती है कि मैं तुझे कैसे जाने दूँ, तुझको मैं धीरे धीरे करके। तो अब अमीना यहाँ पे बोलती है कि भाई, अमीना यहाँ पे कहती है कि उस छोटे से बच्चे को कैसे उठाऊँ, उसके पैर में तो चप्पल भी नहीं है, पैर में छाले पड़ जाएंगे। तो उसकी दादी कहती है कि चलो अगर मैं हामिद के साथ चली गई तो बीच बीच में उसको उठा लूँगी गोदी में ताकि उसके पैरों में छाले ना पड़े, बच्चा क्योंकि छोटा था। लेकिन उसकी दादी माँ वहाँ ये भी सोचती है कि भाई अगर वो हामिद के साथ चली गई तो घर में सेवइयाँ कौन पकाएगा, ईद का मौका है। अब सेवइयाँ बनाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, पैसा तो था ही नहीं, कहाँ से पैसा लेकर आए। सेवइयाँ के लिए दूध चाहिए, सामग्री चाहिए, पैसा होता तो वो झटपट सामग्री लाके बना देती, लेकिन पैसा नहीं है। पर तो वो यही कहती है कि भाई अब तो मांगने पर ही डिपेंड है उसकी दादी, कि मांग कर कुछ करेगी। पर उस दिन क्या हुआ, फ़हीमन, वहाँ पे फ़हीमन एक बच्चा था। तो फ़हीमन की माँ, उसकी दादी माँ जो थी कपड़े सिलती थी हामिद की, तो फ़हीमन की माँ ने भी कपड़े दिए होंगे और उनके कपड़े को सिल के उसकी दादी माँ को 8 आने पैसे मिले थे। अब वो उस 98 पैसों को ही जमा करती आ रही थी कि भाई ईद है तो ईद में कुछ काम आ जाएंगे यही पैसे। तो अब सवाल ये है भाई, अब उस एक ग्वालन वहाँ पे होगी कोई, है ना, तो वो आ गई पैसे मांग। अब वो ग्वालन जो है, ग्वालन यानी कि जो दूध देगी, है ना। अब गाँव में तो ऐसा तो नहीं ना कि दूध की दुकान हो या कुछ हो, तो
जो ग्वाले होते हैं तो वहाँ पे जाके दूध ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी दादी माँ यही कह रही है कि फ़हीमन की माँ के जो कपड़े सिले थे उन्होंने, तो उससे उनको अठन्नी मिली थी, तो वो अठन्नी वो जमा करती आ रही थी कि ईद में खर्च कर लेंगी। और पर लेकिन क्या करे, अब ग्वालन जो है वही पैसा ले लेगी, वही पैसा ले लेगी कि भाई दूध के लिए, है ना। और बाकी हामिद को भी कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा मेले में जाने के लिए। तो वही वो कैलकुलेशन कर रही है कि भाई क्या करे। अब अगर वो 3 पैसे हामिद के जेब में भर देती हैं तो केवल 5 पैसे ही अमीना के पास रहेंगे, है ना। तो उसको उसी में ही सब सवैयाँ बनाने के अरेंजमेंट करने होंगे। और उसकी दादी माँ अपने हामिद बच्चे को ऐसे निराश तो देख नहीं सकती, तो इसलिए उसको मेले में 3 पैसे दे के भेजती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यही सब 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। अब यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोवन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी, सभी को सवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। अब क्या है इसका, देखिए इसको थोड़ा सा स्टोरी में ना ज़्यादा ही उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया हो गया है, लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज है। यहाँ पे उसकी दादी माँ कहती है, अब दादी माँ सोच रही है अभी अठन्नी थी, उसमें से 3 पैसे हामिद को दे देंगी, दे दिए, 5 पैसे दादी माँ के पास है। अब तो घर में सवैयाँ बनाना है, सामग्री चाहिए, दूध वूध लाना है, ग्वालन ही ले लेगी पैसे। अब वो वहाँ पर ये भी सोच रही है कि भाई ये ईद का त्यौहार है, तो अब ईद के त्यौहार के दिन नहीं होता कि जब दिवाली होती है तो हमारे घर में भी जो कूड़ा लेने आते हैं या जो हमारे घर में मेड काम करती है, तो हम उसको भी कुछ पैसा, कुछ नेक और कुछ मिठाइयाँ देते हैं, है ना। तो ईद में भी सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं यही सोच रही है कि मेहतरानी आएगी, नाइन आएगी, चूड़ा हारिन आएगी, जो भी है ना, तो जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, जो उनके यहाँ पे मेड होते हैं, तो वो सब आएंगी भाई ईद के लिए, ईदी मांगने आएंगी, सवैयाँ मांगने आएगी। और वो थोड़ा थोड़ा सबको सवैयाँ तो दे नहीं सकती, क्योंकि उस टाइम में भी भाई थोड़ा तो कोई किसी को अच्छा नहीं लगता कि थोड़ी सी भाई ज़रा सी सवैयाँ चखा दी, नहीं, सब थोड़ा पैसा लेंगे, सवैयाँ लेंगे। तो वो उसके बाद में ये टेंशन नहीं हो रही थी कि भाई कहाँ से देंगी इन सबको पैसे और सवैयाँ, क्योंकि खुद के पास ही नहीं है, इनको कहाँ से देंगे। पर लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि भाई अब एक ही साल भर में एक ही त्यौहार है, इनका भी राइट होता है पैसा मांगने का, इनका भी राइट है, ये तो पैसा मांगेंगी ही हमसे, है ना। और फिर ये दुआ भी तो देती है अगर हम जब इनको कुछ सामान देते हैं। तो इसकी दादी माँ केवल सब बात चीज़ें सोच रही थी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पेज आज ख़त्म कर देंगे, उसके बाद मैं वीडियो को बंद कर दूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर है, इट्स टू मच लेंदी, सॉरी। चलिए तो देखते हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर
खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। यह लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक वो कॉलेज जा रहे हैं। तो देखिए अब क्या है। अब हामिद को दादी ने 3 पैसे दे दिए, अमीना ने। अब हामिद अपने दोस्तों के साथ, गांव के सभी लोग जा रहे थे तो वो भी मेले में चला गया। अब मेले में सब वही बात कर रहे हैं, तो बहुत लोग तेज़ी से आगे आगे भाग रहे हैं, बहुत लोग पीछे रह जा रहे हैं, है ना। तो सब टोली बना के चल रहे थे। तो जो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे कुछ लोग पीछे रह जा रहे हैं, तो वो पीछे वालों का इंतज़ार कर रहे हैं पेड़ के नीचे रुक कर। हाँ, तो रास्ते में क्या हो गया, रास्ते में क्या है, दोनों तरफ अमीरों के बगीचे, यानी कि घर होंगे दोनों तरफ। और वहाँ पे काफ़ी सारे बगीचे में काफ़ी सारे पेड़ होंगे आम के और लीची के। तो उन पेड़ों को देख के बच्चे जो है कंकड़ मार के परेशान कर रहे थे वहाँ के माली को, है ना। क्योंकि उनको आम लीची तोड़ने के लिए कंकड़ मार रहे थे, माली को लग रही थी। माली बाहर आ रहा था तो भाग जा रहे थे। तो इससे बातचीत चल रही है कि भाई मेले तक जाने में रास्ते में क्या क्या चीज़ें हुई। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। अब हामिद के पैर में सोचिए चप्पल नहीं है, पर वो तब भी जल्दी जल्दी चल रहा है। आशावान बच्चा है बहुत ज़्यादा। अब वहाँ पे क्या बातें चल रही है, अब बच्चों में, अब देखिए ये सब बातें बच्चों में चल रही है। मोहसिन, महमूद, समी, नूरे और हामिद में बातें चल रही हैं। अब उनको रास्ते में बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें दिखी, यानी कि इमारतें तो आप सब समझ ही रहे होंगे, बिल्डिंग्स दिखी हैं उनको। अदालत दिखता है, कॉलेज दिखता है और क्लब घर दिखता है, ठीक है। अब डिस्कशन चलने लगता है बच्चों के बीच में। ये जो कॉलेज है, बड़े बड़े कॉलेज, इसमें सब बहुत से लड़के पढ़ते हैं। तो उन लड़कों को पढ़ते हुए देख के बच्चे बात कर रहे हैं कि अब तो ये लोग इतने बड़े हो गए पर अभी भी पढ़ रहे हैं ये लड़के। तो दूसरा बच्चा बोलता है भाई ये लड़के नहीं है तो आदमी है, इनके देखो मूछे है, पर लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अभी तक क्यों पढ़ रहे। तो बच्चों के बीच में बातें चल रही है। कोई बच्चा कह रहा है कि देखो ये कॉलेज है, यहाँ पे बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं। तो दूसरा बच्चा कह रहा है भाई लड़के नहीं पढ़ते, ये आदमी लोग हैं। आदमी क्यों बोलता है बच्चा, क्योंकि इनकी मूछें है, इसीलिए वो उनको बोलता है कि ये तो आदमी है। पर और फिर तीसरा बच्चा बोलता है कि भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इतने बड़े हो गए अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बातें चल होती हैं। तो आज हम यहीं तक ही लीव करेंगे इसको, और कल मैं दूसरे लेक्चर स्टार्ट कर दूँगी, इसका दूसरा लेक्चर जो कि पेज नंबर 8 से है। तो ये हम स्टार्ट कर देंगे कल पढ़ना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि चैप्टर इज़ सो मच लॉन्ग, और इसका ये तो, और अगर मैं आपको केवल पार्ट का सार और ओवरव्यू दे दूँ तो भी सही बात नहीं होगी, क्योंकि 11th क्लास हो, उसके बाद 12th है, और क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं इसमें मिड से ही पूछे जाते चैप्टर के। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को चैप्टर ही मैं क्यों ना बता दूँ। तो आज के लिए मैं यहीं एंड कर रही हूँ सेशन को, और कल हम पेज नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे कॉल कि अब बच्चे जो हैं क्या बातचीत करते हैं। तो थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर किसी बच्चे ने ओवरव्यू वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए वो वीडियो, बहुत हेल्प होगी आप